हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जितने सारे मेडिकल स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा एक न्यूज बहुत ज़्यादा चला था कि एसिलॉक मेडिसिन बंद हो गया। रेनिटेडिन के नाम से आने वाले साल्ट के मेडिसिन बंद हो गए हैं। ये बंद क्यों हुआ है, बंद होने का कारण क्या है, और एक बात, गैस की सारी दवाइयों के बारे में इस क्लास में बता दूंगा, और ये जो अपडेट आए हुए हैं इसके बारे में भी बता दूंगा, क्योंकि सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी रहना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बिना देर किए हुए पूरे वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा, सारी गैस की दवाइयां भी समझ में आ जाएगा। एक तरह से जानिए, बहुत सारी दवाइयों की जानकारी इस क्लास में आपको हो जाएगा। पूरे क्लास को देख करके जाना, बस इतना ही कहूंगा। बिना देर किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाए। बस और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये रेनिटेडिन क्या है और ये काम क्या करता है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। एसिलॉक मेडिसिन 150 mg के आते हैं, 300 mg के आते हैं, जो कि कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। एसिलॉक के नाम से पॉपुलर होता है, जिसका साल्ट होता है रेनिटेडिन टेबलेट। इंडियन फार्माकोपिया की ये मेडिसिन 150 mg के भी आते थे, 300 mg के भी आते थे। ये जो रेनिटेडिन था, इसका काम क्या था। रेनिटेडिन जो है ये एक प्रकार का H2 रिसेप्टर ब्लॉकर दवा है। यह पेट में बनने वाली एसिड को कम करने का काम करता है, जिसकी वजह से पेट में एसिडिटी, सीने में जलन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट में अल्सर, ज़्यादा एसिड बनने की स्थिति, उन सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। तो पेट में गैस से संबंधित सारी समस्याओं को ये ठीक करता था रेनिटेडिन। पर रेनिटेडिन दवा पर रोक क्यों लगा, ये जानना बहुत ही जरूरी है आप सभी लोगों को। 2019-20 में कई जगहों पर, कई देशों में इसका जांच हुआ था, और जांच के दौरान रेनिटेडिन दवाओं में YNDMA नामक एक अशुद्धि पाई गई। अब YNDMA नामक क्या अशुद्धि पाई गई, क्या खराबी पाई गई, तो YNDMA एक संभावित कार्सिनोजेन, कैंसर काजिंग सब्सटेंस है, जो लंबे समय तक गैस की दवा लोगों को आदत पड़ जाता है डेली खाने का, हमेशा लगेगा उनके पेट में गैस बन जाता है। तो अगर ये दवा लंबे समय तक कोई उपयोग करता है, अधिक मात्रा में लेता है, तो कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। अब कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जहां पर कैंसर हो जाता है उसको कट करके निकाल दिया जाता है। इतना खतरनाक बीमारी होता है, और अगर ज्यादा फैल गया तो उस मरीज को कोई बचा नहीं पाता है, मृत्यु ही हो जाती है। तो अगर इतना खतरा होने का चांस है, इतनी बड़ी बीमारी होने का चांस है, इसीलिए इस पर निर्णय लिया गया था कि इसको रोक ही लगा दिया जाए। 2019-20 की ही कहानी ये है। अब देखिए, इसी वजह से WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, भारत में और अन्य दवा नियामकों ने रेनिटेडिन दवाओं की बिक्री, वितरण और उसके निर्माण पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया था। और यह निर्णय दवा के असर पर नहीं, बल्कि YNDMA के अशुद्धि की सुरक्षा के कारण लिया गया था। क्योंकि YNDMA के जो अशुद्धि दिख रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से कैंसर काजिंग सब्सटेंस दिख रहा है कि कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, लोगों को कैंसर हो सकता है अधिक मात्रा में इसको सेवन करने से, इसीलिए इसके ऊपर चिंता जताया गया और इस दवा पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया कि अगर कैंसर लोगों को होने लगेगा तो गैस की दवा तो ऐसा है जो कि लोगों को आदत ही पड़ जाता है डेली गैस की दवा खाने का, इसीलिए इस पर रोक लगाया गया। अब रेनिटेडिन दवा पर रोक कब लगी, 2019 में YNDMA की अशुद्धि की खबर आया सब लोगों के सामने कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इसका अशुद्धि पाया गया है, तो इससे खतरा होने का चांस बढ़ रहा है, लोगों को कैंसर होने का खतरा दिख रहा है। तो इस जो खबर सामने आया, उसके बाद सितंबर 2019 में खबर आया, उसके बाद अप्रैल 2020 में भारत में CDSCO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ने सभी रेनिटेडिन दवाओं के निर्माण पर, बिक्री पर, आयात पर रोक लगा दिया कि अब इस दवा को ना मैन्युफैक्चर करो, ना सप्लाई करो, ना सेल करो। इन सारी चीज़ों पर 2020 में ही अप्रैल में इस पर रोक लगा दिया गया था, और इसके बाद अधिकतर देशों में इसे बाजार से हटा दिया गया। लेकिन अपने यहाँ पर लोग उतना इस चीज़ को सीरियस नहीं लिए। अब 2026 में आकर के इस पे सख्त कार्रवाई हुआ, और अब जाकर के अपने भारत देश में इसको रोकने के लिए पूरी तरह से आदेश दिया गया कि अब ये दिखना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पर लोगों के मन में ऐसा सोच था कि जिस चीज़ की अशुद्धि सामने आई है, शायद ये धीरे धीरे ठीक हो जाए, इसको लोग सही कर दें, रिसर्च करने वाले लोग, कि ये दवा चलती रहे, लेकिन नहीं हो पाया।
अब भी जांच हुआ तो वो अशुद्धि पाया गया, जिसकी वजह से एकदम इसको हटाने का सलाह दिया गया। अब ज्यादातर देखेंगे अपने भारत देश में भी ये दवा नहीं दिखेगा। रेनिटिडीन का नुकसान हो सकता है, क्या हो सकता है? कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, लीवर किडनी पर प्रभाव पड़ सकता है, डीएनए को नुकसान हो सकता है, प्रजनन की क्षमता पर असर हो सकता है। तो इतनी सारी चीजें दिखाई जाती हैं। रेनिटिडीन की जगह पर क्या दिया जाता है ये भी जानना जरूरी है। अब रेनिटिडीन की जगह पर देखिए एक दवा आया है फेमोटिडीन। ये है फेमोटिडीन। फेमोटिडीन जो होता है H2 ब्लॉकर के मेडिसिन होते हैं। रेनिटिडीन का सुरक्षित विकल्प एसिड को कम करने वाला ये होता है रेनिटिडीन जो होता है, उसकी जगह पर फेमोटिडीन को लाया गया। और गैस की दवाइयों में पहले से जो मौजूद हैं ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ये आपको मैंने फार्मूला बताया था कि जिन दवाइयों के नाम के लास्ट में PRAZO ये प्राजोल आता है वो सारी दवाइयाँ गैस की दवा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल PRAZOL, रेबिप्राजोल, ऐसे प्राजोल वाले मेडिसिन सारे के सारे गैस के होते हैं। उसी तरह से रेनिटिडीन था, जिन दवाइयों के नाम के लास्ट में टिडीन था TIDINE, वो दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ था। जैसे कि रेनिटिडीन था, फेमोटिडीन था, सेमिटिडीन था, नाइजाटिडीन था, वो टिडीन वाली सारी गैस की दवाएं। ठीक है ना। अब तो रेनिटिडीन को हटा दिया गया, फेमोटिडीन को चलाया जा रहा है। तो इस तरह से ये सारी जानकारी आप लोगों को रहना ही चाहिए। आज का ये क्लास कैसा लगा आप सभी लोग जरूर बताइए। और जो दवाइयों के बारे में अच्छे से सीखना चाहते हैं उनके लिए 100% मेडिसिन नॉलेज का कोर्स लाया हूं, इसके वीडियो के आगे ऐड कर दे रहा हूं। आप लोग देख लो, परचेज करना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो इसको परचेज कर सकते हो। दोस्तों इसी तरह से आप सभी लोगों के लिए मैं एक कोर्स लेकर के आया हूं, जिस कोर्स का नाम है 100% मेडिसिन नॉलेज कोर्स। इस कोर्स में आप लोगों को 3 बुक PDF के फॉर्मेट में मिलने वाले हैं और 1 साल की लाइव क्लास फ्री मिलने वाला है। इस कोर्स में आप सभी लोगों को सभी प्रकार की दवाइयों को नॉलेज, सभी प्रकार के रिपोर्ट की नॉलेज, कौन सी बीमारी में कौन सा टेस्ट कराना है, दवाइयों का कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है, मेडिकल के टर्म को कैसे समझना है, A to Z हर एक चीज मेडिकल से रिलेटेड जितनी सारी बातें होती हैं सारी की सारी बात 100% पूरी आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएगी। इस कोर्स का जो प्राइस है मात्र 999 रुपए रहने वाला है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इस कोर्स को कैसे परचेज करना है चलिए पहले उसको समझ लेते हैं, फिर वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च बार पर हम लोग क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को सर्च करना है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी इसी पर हम लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी सर्च करेंगे, जो चैनल का नया लोगो है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, ये मात्र 24 MB का है, इसी को आप लोगों को डाउनलोड करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक जगह लिखा है अनइंस्टॉल, बगल में लिखा रहेगा इंस्टॉल। इंस्टॉल पर आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद बगल में ओपन दिखाई देगा। ओपन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए रजिस्टर पर हम क्लिक करेंगे, ना कि लॉगिन पर। पहली बार रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो पूरा नाम भरना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर पासवर्ड। ध्यान देना है ईमेल आईडी और पासवर्ड याद रखना है। आपका स्टेट क्या है वो भरना है। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर पर हम तुरंत क्लिक कर देंगे। कभी भी ओपन करेंगे ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे, तुरंत लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा। ईमेल आईडी पासवर्ड मैंने हाइड कर दिया। यहाँ पर आप लोग अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर बना करके अच्छे से डालना है। ठीक, ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ये सर्च भैया आपका पूरा ऐप खुल जाएगा, जहाँ पर कोर्स, फ्री कोर्स, टेस्ट सीरीज लिंक दिख जाएगा। आपको कोर्सेस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करेंगे, जो आपका नया कोर्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। 100% मेडिसिन नॉलेज का कोर्स मात्र 999 रुपए का है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ऊपर देखिए एक लिखा है ओवरव्यू, बगल में लिखा है कंटेंट। कंटेंट पर पहले आप क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए तीनों बुक आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। तीनों पर ताला लगा हुआ है। ये तब खुलेगा जब आप कोर्सेज को परचेज करेंगे। तो नीचे देखिए बाई का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहीं से कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आप बाई पर क्लिक करते हैं तो पे ऑनलाइन दिखाई दे रहा है। ठीक, इस पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं पे ऑनलाइन पर, तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है। जैसे ही पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो कोई भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई, गूगल पे, योनो, कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट, पे लेटर, उससे आप कर सकते हैं। अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हैं यूपीआई के द्वारा, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे यूपीआई पे क्लिक करेंगे 999 का कोर्स आपको दिखाई देगा। पे पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका आईडी होगा उसको यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद गुड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका पेमेंट सक्सेस हो गया। केवल 2-3 सेकंड वेट करना है, उसके बाद तुरंत आ जाना है आपको कोर्सेज में बैक। अब देखिए यहाँ पर जो ताला लगा हुआ था वो खुल गया है। कोर्स पे क्लिक करेंगे। अब लाइव क्लासेस जो होता है यहाँ पर ओवर लाइव यहाँ पर चलेगा। और कंटेंट में देखिए जो ताला लगा हुआ था तो इन तीनों किताबों पर ये तीनों ताला खुल गया है। अब इन किताबों को थोड़ा सा ओपन करके आपको दिखा देता हूं। जैसे कि पहला किताब देखिए, सभी लोगों को रोज रात में 9 बजे आना पड़ेगा, लाइव क्लास जुड़ करके सारी चीजों को पढ़ना रहेगा। कोई भी डाउट रहेगा पूछ सकते हैं आप लोग। ये देखिए आपका पूरा किताब ओपन हो जाता है। इसमें बहुत सारी टोटल, पहले वाली किताब में टोटल 50 चैप्टर हैं, जो कि हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरह से अब हम आप लोगों को, ये तो सारी चीज आप लोग देख लें। अब हम इसी तरह से दूसरी किताब को चलिए ओपन करके दिखा देता हूँ। ये आपका दूसरा किताब। दूसरी किताब को ओपन करते हैं, थोड़ा सा केवल समय लगेगा रहेगा। ये कोर्स 1 साल का कोर्स है पूरा का पूरा। देखिए दूसरे वाली किताब में टोटल 35-40 चैप्टर इसमें भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ये तीसरा किताब आप लोगों का ओपन हो रहा है। ये पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोगों को 1 साल तक लगातार पढ़ने के लिए मिलेंगे। कभी भी 1 साल तक ये डिलीट नहीं होने वाला है। ठीक, ये तीसरा वाला बुक है जिसमें भी 35 से 40 चैप्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पूरा डिटेल हर एक चीज, रिपोर्ट कैसे देखना है, कैसे समझना है, बीमारी को कैसे पहचानना है, हर एक चीज आप लोगों को, हर बीमारी में कौन सी दवा चलाया जाता है, कैसे कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, सारी चीज आप लोगों को यहाँ पर 0 से हाई लेवल तक देखने